सबको जय मसीह की। क्या आपके घर में हर वक्त बेचैनी, डर या भारीपन बना रहता है? आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती? संभव है आपके ही घर में कुछ ऐसी चीजें हों जो आत्मिक अंधकार को बुला रही हों और आपको पता तक नहीं। हम अक्सर गंदे पानी या खराब खाने से होने वाले शारीरिक नुकसान को समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आत्मिक प्रदूषण के बारे में सोचा है? कुछ चीजें जो हमारे घरों में पड़ी होती हैं, सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होती, वो आत्मिक दरवाजे भी खोल सकती हैं। ऐसे दरवाजे जो अंधकार को बुलाते हैं। आप सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही होती है और वो आत्मिक है। आपने शायद कभी ध्यान न दिया हो कि आपके घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से लगातार तनाव, डर, बुरे सपने और एक अजीब सी भारी भावना बनी रहती है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई रुकावट है। शांति की तलाश करते हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा बार बार सामने आ जाती है। बाइबल हमें चेतावनी देती है, अपवित्र वस्तुओं को अपने घर में न लाओ, वरना तुम भी उनके जैसे नाश कर दिए जाओगे। इसका मतलब है कि हर वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं होती। कुछ चीजें आत्मिक रूप से जुड़ी होती हैं और वो हमेशा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। एक मिशनरी एक गांव में गया जहां लोग लगातार बीमार रहते थे और डरावने सपने देखते थे। जब उन्होंने देखा कि वहां के घरों में जादू टोने से जुड़ी वस्तुएं थीं, तो उन्होंने लोगों को वो सब कुछ हटाने और जला देने को कहा। और जैसे ही उन्होंने वो चीजें हटाईं, वातावरण बदल गया, डर खत्म हो गया, बीमारी चली गई और शांति आ गई। आज के जमाने में भी कुछ लोग अपने घरों में मूर्तियां, ताबीज, विदेशी कलाकृतियां, किताबें, गाने या फिल्में रखते हैं जिनमें अंधकार का संदेश छिपा होता है। यह सब मनोरंजन के नाम पर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में इसका असर बहुत गंभीर होता है। एक महिला कई सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसने प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उसने अपने घर में प्रार्थना करते हुए देखा कि एक शेल्फ पर कुछ वस्तुएं थीं जो पुराने झूठे विश्वासों से जुड़ी थीं। जब उसने उन्हें हटाया तो उसके मन पर जो भारीपन था वो हट गया और रातों की नींद लौट आई। याद रखिए, शैतान आपके अज्ञान पर काम करता है। अगर आप अनजाने में उसे अपनी जमीन देते हैं तो वो जरूर कब्जा करेगा। ऐसी वस्तुएं जो पाप या झूठे धर्मों से जुड़ी हैं, आत्मिक रूप से बोझ लेकर आती हैं। चाहे वो किताबें हों, मूर्तियां, गाने, फिल्में या कपड़े। अगर वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते तो वो उसके विरोध में खड़े हैं। एक पिता ने बताया कि उसकी बेटी रातों को डर कर उठ जाती थी। उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन डर नहीं गया। एक रात उसने बेटी के कमरे में जाकर देखा कि वहां कुछ किताबें थीं जो जादू और अंधकार की कहानियों से भरी थीं। जब उन्होंने वो किताबें हटा दी तो डर गायब हो गया। आपके घर में जो कुछ भी है, उसे एक बार आत्मिक दृष्टि से देखिए। क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य है? क्या आप उसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख सकते हैं? अगर नहीं, तो उसे अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। कुछ चीजें भले ही सुंदर दिखती हों या आपको किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाती हों, लेकिन अगर वो अंधकार से जुड़ी है तो वो आपको अंधकार में बनाए रखेंगी। याद रखिए, जो चीज आप अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उसे आप रहने की अनुमति दे देते हैं। इसलिए आज एक निर्णय लें। प्रार्थना करते हुए अपने घर में चलें और पवित्र आत्मा से पूछें, प्रभु, क्या यह वस्तु तेरे योग्य है? और अगर उत्तर नहीं है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि जब आप अपने घर को शुद्ध करते हैं तो आप अंधकार के लिए दरवाजा बंद करते हैं और परमेश्वर की शांति को आमंत्रित करते हैं। और जहां उसका आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, वहां शांति है और वहां उसका प्रकाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह की।